हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आपका और आपके परिवार का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ और मस्त होगा, बिंदास होगा। ठीक है, रही रोजगार की बात तो हो सकता है भगवान श्री राम आपको इस साल रोजगार जरूर आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में आपके साथ जो जिक्र है वो करने वाले हैं हरियाणा सरकारी भर्तियों पर जो अपडेट है दोस्तों। एक रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो हाई कोर्ट ने क्या बोला है उस पर हम बात करेंगे। 5 अंकों की जो जजमेंट है दोस्तों वो कब तक आ सकती है और क्या अंक उस पर निर्णय हो सकता है। और फायर भर्ती ऑपरेटर के लिए खास विशेषांक जो है ये हमारा फायर ऑपरेटर भर्ती वालों के लिए है, वो सभी वीडियो को जरूर देखें। और टीजीटी भर्ती अपडेट है। तो दोस्तों चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है, ताकि इस प्रकार की ऑथेंटिकेट जानकारी आ जाए। आपको पता है दोस्तों कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसके जो पूर्व चेयरमैन थे दोस्तों वो थे आपके भोपाल सिंह खत्री जी। ठीक है, भोपाल सिंह खत्री जी इसके पूर्व चेयरमैन थे। ठीक है, उसके बाद सीएम साहब से इस्तीफा ले लिया गया, तो खत्री साहब ने भी इस्तीफा ले लिया। अब जो सीट है नए चेयरमैन की वो खाली पड़ी हुई थी दोस्तों। अब उस सीट के ऊपर बिठाया गया है दोस्तों एडिशनल जो अतिरिक्त डीएजी का कार्यभार संभालते हैं दोस्तों हिम्मत सिंह जी को। ठीक है, हिम्मत सिंह को इसके ऊपर बिठाया गया है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पर बिठाया गया है दोस्तों। और ये लगाओ कि इतना ज्यादा रायता जो भोपाल सिंह खत्री जी बिखेर के गए हैं हरियाणा के अंदर, उसको समेटने का काम करना पड़ सकता है हमारे हिम्मत सिंह जी को। और यदि हिम्मत सिंह जी ऐसा कर लेते हैं तो आप ये लगाओ कि वो युवाओं के लिए मसीहा साबित होंगे, युवाओं के लिए मसीहा साबित हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत युवा इंतजार कर रहे थे कि कौन इस पोस्ट पर आएगा और कुछ जो ये फैला हुआ रायता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसको समेटने के बाद युवाओं की जो लाइफ बनाने का काम जो कि 5 साल से भोपाल सिंह खत्री जी ने जो है नाश कर दिया है बच्चों का। ठीक है, भोपाल सिंह खत्री जी का नाश किया हुआ है, बिल्कुल उन्होंने सिस्टम को हैंग कर दिया है दोस्तों खत्री ने और खट्टर ने। तो अब हिम्मत सिंह जी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब उसी कड़ी में उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है दोस्तों फायर ऑपरेटर भर्ती। ठीक है, फायर ऑपरेटर भर्ती। यदि मैं दोस्तों फायर ऑपरेटर भर्ती की बात कर लेता हूं तो हमारे जो युवा हैं वो पंचकुला से लेकर करनाल तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों, पंचकुला से करनाल। ठीक है, और गर्मी देख लो दोस्तों कितनी है। कल आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो बेल्ट बन पड़ती है आपकी पंचकुला करनाल की जो बेल्ट है वहां पर था आपका मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस। और जो हिसार के साथ जो जिले लगते हैं, जो हिसार के साथ जो भी एरिया लगता है हरियाणा का, तो वहां तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने देखा नहीं कितना टेम्परेचर था, आप कमेंट कर बता सकते हो हिसार से हो तो और भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो किस तरह ये बच्चे युवाओं को, और युवाओं ने भी क्या दोस्तों एक नया अंदाज निकाला है इसके लिए। ठीक है, अर्धनग्न अवस्था में, ठीक है ना, अर्धनग्न अवस्था में ये अपना जो है ये धरना कह सकते हो या प्रोटेस्ट कह सकते हो, आप जो भी बोल सकते हो दोस्तों, पैदल यात्रा बोल सकते हो आप। ठीक है, ये निकालने का काम किया है। और एक बहुत बड़ी संख्या में कल विद्यार्थी इसके अंदर शामिल हुए थे दोस्तों, लगभग आपके 250 से 300 बच्चा कल इसके अंदर शामिल था। ठीक है, लेकिन जैसे कि आपको पता है फायर ऑपरेटर वाले जो अन्याय चल रहा है उनके साथ, ये कम से कम 1100-1200 बच्चे हैं दोस्तों, और उनमें से 200-300 ने ज्वाइन कर लिया है। तो बचे हुए भी साथी हैं
जो लगभग 800 के आसपास बचे हुए हैं, वो भी दोस्तों आज उनको ज्वाइन कर ले। ठीक है, आज ज्वाइन कर ले दोस्तों। और जो पैदल यात्रा है दोस्तों, वो लगभग आपकी अंबाड़ा के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, आप अंबाड़ा के आसपास जाकर भी उनको ज्वाइन करो दोस्तों। यदि ये संख्या 300 भी बहुत बड़ी संख्या होती है और सरकार इसके ऊपर तीखी नजर बनाए हुए हैं दोस्तों, जिस तरीके से अर्धनग्न अवस्था में युवाओं को लाने का काम इस सरकार ने किया है, तो हो सकता है जल्दी ही इसके जो पैदल इनके पैर इनके लगाए जाएंगे युवाओं के द्वारा, और इनको जैसे यमुना पार भेजने का काम भी ये युवा ही करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने कपड़े उतरवाने का काम किया है इस सरकार ने युवाओं का। ठीक है, इसकी हाय और वोट से भी चोट मारने का काम ये युवक करेगा। ये 800 विद्यार्थी तुरंत ज्वाइन करें दोस्तों, अंबाड़ा के पास जाकर। इनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप पहुंचे। और आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी दूर में आप कैंप लगाएं। ठीक है, साथ रहें उनके। ठीक है, आप हो सकता है पैदल नहीं चल सकते तो दोस्तों साइकिल ले लो, आप साइकिल के साथ साथ में रह सकते हो आप। और आप में से यदि कोई बीमार है वो है तो अपने परिवारजनों के साथ लेकर बाइक पर आप साथ में रह सकते हो, अपने किसी एक परिवार के सदस्य को साथ लेकर पीछे बैठकर। तो दोस्तों उससे भी उनका हौसला है वो निसंदेह बढ़ेगा। और जगह जगह कैंप लगाकर दोस्तों उनको पैर है दोस्तों उनके, आप जैसे हमारे कार्ड लेके आते हैं, वो आप जगह जगह उनके पैर धोने का काम कर सकते हो, पानी पीने का काम कर सकते हो, जो आपकी जिंदगी के लिए इतना कर रहे हैं। तो बहुत ही सैल्यूट है साथियों। और उनकी जो मांग है कि सभी तरीके से जो बच्चे हैं और जो आपके ये क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, डिप्लोमा है, उन सबको क्या है अलाउड किया जाए, जैसे देश के अन्य हिस्सों में भी होता है। ठीक है, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी दोस्तों। एक जो 5 अंकों की जजमेंट है दोस्तों, यानी 5 अंकों का जो फाइनल फैसला है, यदि मैं उसकी बात करता हूं दोस्तों, ठीक है, फाइनल फैसले की बात करता हूं दोस्तों, तो अभी वैसे तो बोल दिया गया था कि लगभग 20 मई के आसपास आपका जो ये रिजल्ट है ये देखने को मिल सकता है। लेकिन साथियों हो सकता है चुनाव के चलते, ठीक है, चुनाव के बाद ही ये रिजल्ट मुझे आता हुआ लग रहा है, ये फाइनल जजमेंट। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो चेयरमैन भी मिला है उसकी भी नियुक्ति के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। ठीक है, और ये जो जजमेंट है हो सकता है कोर्ट भी इसको अब चुनाव के बाद करे। यदि चुनाव के बाद आता है तो एक और बात है दोस्तों कि जून के अंदर फिर छुट्टियां होती है, तो हो सकता है फिर जो फैसला यदि आए जुलाई में आता है तो फिर से जो सारी भर्तियां हैं वो अटक सकती है। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कोर्ट क्या करेगा। क्या कोर्ट भी जैसे सरकार युवाओं को निराश कर रही है, अर्धनग्न अवस्था में लेकर आ रही है, क्या कोर्ट भी वही काम करेगा साथियों? ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि यदि आपका 30 मई तक रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल जजमेंट 5 नंबर की नहीं आती है, तो फिर पूरे जून की कोर्टों की छुट्टी होती है। तो फिर जो भी होगा दोस्तों वो जुलाई के अंदर ही होगा। छुट्टियों के अंदर कोई रिजर्व फैसला भी नहीं आ सकता है। हमने ये पता करने की कोशिश किया है। फिर भी यदि आप कोई एडवोकेट भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो इस बात में कमेंट बॉक्स में क्लैरिफिकेशन जरूर दे। अब दोस्तों जो टीजीटी भर्ती की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो साथी हैं इनके प्रयास लगातार जारी है। ठीक है, और इनके बीच में भी जो है शीत युद्ध जैसे आपस में बने हुए हैं खुद अभ्यर्थियों के बीच। और इनका जो ये शीत युद्ध के जिम्मेदार भी कौन है दोस्तों? सरकार ही है। ठीक है, सरकार ने इनको पाड़ने का काम किया है ताकि इनके जो धरने प्रदर्शन जो इतने सक्सेस थे वो आगे इतने सक्सेस नहीं रह सके, क्योंकि सरकार की कोई मनसा ही नहीं है दोस्तों कि इस भर्ती को पूरा किया जाए। और जो बड़े बड़े अधिकारियों को सरकार ने काम सौंपा गया था कि ये जो टीजीटी अभ्यर्थी है इनको आप 2 टूक में बांट दो, तो उन्होंने वो काम किया है। और अब स्थिति ये आ गई है कि ये 2 ग्रुप में ये बच्चे भी बंट चुके हैं। ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये इनके ऊपर आरोप। तो इस भर्ती को भी दोस्तों ठंडे बस्ते की ओर ये जाती हुई मुझे लग रही है। यदि ये अभ्यर्थी सारे मिलकर जैसे इन्होंने पहले प्रदर्शन किए वैसे नहीं आते हैं तो ये मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से साथियों एकजुट होकर
एक मंच के साथ, जबरदस्त गूंज के साथ सरकार को हिलाने का काम करें, क्योंकि आप ही जो इतनी भी भर्तियां है सब में पढ़े लिखे और देश के निर्माता हो दोस्तों, आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्वेशन पॉलिसी की। ठीक है, अब ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, ये रिजर्वेशन पॉलिसी भी, क्यों इसने भी सिस्टम हिला दिया है। आपको पता है दोस्तों, इसके ऊपर आपकी 15 मई की सुनवाई होनी थी। ठीक है, लेकिन सुनवाई तो दूर की बात है दोस्तों, कोई पहुंचा ही नहीं वहां पर, और कोर्ट ने भी क्या है पूरा छक्का मार दिया इस पर, और 24 जुलाई की जो है नेक्स्ट डेट इस पर दी गई है। ठीक है, 24 जुलाई की। ठीक है, अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का वाली मानी जाएगी, या एचपीएससी वाली मानी जाएगी, या कोई और अन्य होगा दोस्तों। अब वो भी एक क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, उस पर भी छोड़ दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि एचपीएससी वाली लगेगी, सरकार इसमें कॉन्फिडेंस है। एजी साहब इसमें भाइयों ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट के अंदर मामला सुनवाई में है, और एचपीएससी क्या है पहले फेज में केस हार चुकी है। ठीक है, अब जो साथी अपने कुछ आपको बोल रहे हैं, बहका रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो अपने निजी फायदे के लिए क्या है एचपीएससी की जो है वो पॉलिसी को लगवाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कल ही दोस्तों आपने देखा होगा, कल ही एक रिजल्ट आया दोस्तों DSSB का, वो था दोस्तों JJA, PA और SPA के लिए। ठीक है, उसमें देखा दोस्तों कि शानदार पॉलिसी किस तरीके से कोर्ट ने अप्लाई है। ठीक है, उसमें टायर 1 के बाद टायर 2 के लिए दोस्तों बच्चों को क्वालिफाई किया गया, टायर 2 के लिए। ठीक है, और टायर 2 में जनरल के तो उसमें बच्चे बुलाए गए दोस्तों, 25 गुना बच्चे बुलाए गए, और जो अन्य कैटेगरियों के किसी में 10 गुना बुलाए गए हैं, किसी में 9 गुना बुलाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों को बुलाया गया। तो इससे जनरल का भी जो हक नहीं मर रहा है दोस्तों, 25 गुना उन्होंने बुला लिए हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की कोई पॉलिसी है वो भी लग सकती है साथियों, कि जिससे जनरल का भी हक ना मरे, और जो SC BC है और उनको उसी हिसाब से फायदा भी हो रिजर्वेशन का, वो भी कोर्ट में उसको लेकर न जाए। आप DSSB का आप रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों, DSSB के साइट पर JJA का रिजल्ट देख लेना दोस्तों, जिसको पॉलिसी देखनी है। तो अभी कोर्ट के अधीन सुनवाई है, देखते हैं क्या होता है। और ऐसी ही यदि SPSC की होती तो MP के अंदर पहले ही SPSC वाला केस MP सरकार ने भी वही पॉलिसी लगाई थी, और वो भी कोर्ट के अंदर हार चुकी है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि कौन सी लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, लेकिन साथियों आप उस चीज के लिए वेट करें। और जो प्रोमिला बहन है उन्होंने भी केस कर रखा है, सिंगल बैच में वो जीती है, डबल बैच में वो चल रहा है। देखते हैं अब उस पर क्या डिसीजन आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा देखने के लिए। तो फिलहाल यही थी अपडेट, जैसे ही कोई और अपडेट आती है तो हम तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ट्विटर, टेलीग्राम, X जहां भी कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, वीडियो